सविता, हम लोग बचपन से ही कितनी अच्छी सहेलियां रही हैं और बस हम लोग तो यही सपना देखा करती थी कि हमारी दोस्ती कभी न टूटे। हाँ रंजीता, और अब देखो ना, हमारे बच्चों की वजह से अब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई है। ऐसा लगता है सविता, मानो मेरे सारे सपने ही सच हो गए हैं। हाँ रंजीता, सपने तो जैसे मेरे भी पूरे हो गए हैं अब। सविता, ये नैना तो बहुत देर से बाहर गई है, अब तक आई नहीं। क्या बोल कर गई थी, कितने बजे तक आ जाऊंगी? ऐसे तो मैंने उससे कुछ पूछा नहीं रंजीता, लेकिन वो बोल रही थी कि मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी। लेकिन सविता, 4 बजने को आए। अब क्या रंजीता, बच्चे हैं, पार्टी कर रहे होंगे, रहने दो, 6 बजे तक तो आ ही जाएगी वो। अरे तुम मेरी बेटी की सास हो, थोड़ा सास भी बन जाओ। ठीक है ना सविता, बच्ची है नैना, उसे अपनी मर्जी से जी लेने दो। वैसे भी याद करो, जब हम लोग नए शादी होकर अपने ससुराल गए थे, तब तो हम पर कितनी पाबंदियां लगाई जाती थी। अब मैं वो पाबंदी अपनी बहू पर नहीं लगाना चाहती हूँ। रंजीता, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तुम नैना के ऊपर ना थोड़ी सख्ती बरता करो। ये नहीं कि मेरी सहेली की बेटी है इसलिए उसे पूरी छूट देकर रखो। वैसे भी नैना बचपन से ही बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं बता देती हूँ, अपनी बहू को ना ज्यादा सिर चढ़ाकर मत रखना। तुम कल को मुझसे शिकायत मत करना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। सविता, मैंने नैना को सिर्फ अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझा है, इसलिए देखो भाई, मैं तो अपनी बहू के ऊपर कोई भी पाबंदियां नहीं लगाना चाहती हूँ। सविता, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरी बहू है, उसकी देखभाल करना, उसे डांटना फटकारना सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे नमस्ते मम्मी जी, आप कब आए? हाँ बेटा, मैं तो करीब 12 बजे आई हूँ। नैना, एक गिलास पानी लेकर आना। बेटा, नैना घर पर नहीं है, मैं अभी पानी और चाय लेकर आती हूँ। क्या अब तक नैना आई नहीं है? माँ, आपने नैना को फोन नहीं लगाया, वो 11 बजे से गई है और अब तो 5 बजने को आए। हाँ बेटा, यही समझा रही हूँ मैं तुम्हारी मम्मी को कि अब तक तुम्हें बहू को फोन लगा लेना चाहिए। हर्ष, तुम ही फोन लगाओ बेटा नैना को। भाई 11 बजे से गई है नैना और अभी 5 बज गए, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आई है। इस तरह आप लोग उसे छूट देकर रखोगे ना तो वो सुधरने की जगह बिगड़ते ही जाएगी। तुम भी ना सविता, अरे दुनिया की पहली मम्मी होगी जो अपनी बेटी की इतनी बुराई कर रही हो और बेटी की सास से कह रही हो कि बहू को जरा मुट्ठी पर रखो। देखो रंजीता, मुझे अपनी बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी बहुत फिक्र है, क्योंकि हर्ष के पापा के चले जाने के बाद तुमने जीवन में कितना दुख उठाया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो। मुझे अच्छे से याद है रंजीता, तुमने हर्ष की परवरिश के लिए अकेले कितनी सारी संघर्ष किए हैं लाइफ में। हर्ष की दादी तो यही चाहती थी कि हर्ष गांव में रहकर खेती बाड़ी संभाले, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, लेकिन तुमने हर्ष की दादी की एक न सुनी और आज देखो, तुम्हारे त्याग और कठिन परिश्रम के चलते हर्ष अपने पैरों पर खड़ा है। और इतना ही नहीं, हर्ष आज के जमाने के लड़कों से बिल्कुल अलग, सभ्य और संस्कारी भी है। हाँ मम्मी जी, नैना हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी बदतमीजियां करती ही रहती है, जिसके लिए मैं माँ से कहता हूँ कि आप नैना को टोकिए, उसे समय रहते रोकिए, लेकिन माँ खुद ना कुछ कहती है नैना से और ना ही मुझे कुछ कहने देती है। वाह मम्मी, आप आने वाले थे और आपने मुझे बताया भी नहीं। ये कोई समय है कि नैना घर आने का? तुम 11 बजे से गई हो और 6 बजे घर में आ रही हो। अरे इतनी देर तक कोई पार्टी करता है क्या? ओह अच्छा, तो जब मैं यहाँ नहीं थी तो आपको मेरे खिलाफ भड़काया गया है। ये क्या बदतमीजी है नैना, तुम्हारे खिलाफ मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि रंजीता तो तुम्हारी कितनी तारीफ की जा रही है, लेकिन मैं ये जो देख रही हूँ ना, उससे मुझे साफ समझ में आ रहा है कि तुम कहीं से कहीं तक तारीफ के काबिल नहीं हो। क्यों मम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? देखो नैना, मैं तुम्हें कोई आज से नहीं जानती हूँ, मैंने 25 साल तक तुम्हें संभाला है और मैं जानती हूँ तुम्हारी आदतें और तुम्हारी बेकार की जिद भी। अरे बस करो सविता, बच्ची है, आ तो गई ना वो घर। जाओ बेटा नैना, अपने कमरे में जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अभी सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। रहने दीजिए मम्मी जी, मैं सब समझ गई हूँ, जब मैं यहाँ नहीं थी तब आप मेरी चुगली किए हो, तभी तो मम्मी मुझे इतना कुछ सुना रही है। ये क्या बेकार की बात कर रही हो नैना? तुम जानती हो ना, माँ तुम्हारे खिलाफ कभी कोई बात नहीं करती है। अरे वो तो हमेशा तुम्हारा पक्ष लेती है, लेकिन ना जाने तुम्हारी आंखों में कौन सा पर्दा पड़ा है जो माँ का प्यार तुम्हें दिखता नहीं है। सॉरी बोलो मम्मी से। नैना, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे उल्टे सीधे मुंह क्यों बना रही हो? सॉरी बोलो रंजीता से। रंजीता अब तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी सास है। ओके सॉरी मम्मी जी। रंजीता मेरी बात मानो, देखो नैना की बदतमीजियां बढ़ते जा रही है, प्लीज तुम उसे रोका टोका किया करो। अरे ठीक है, तुम इतना टेंशन मत लो, एक तो इतने दिनों में आई हो और टेंशन पे टेंशन लिए जा रही हो। बच्ची है वो अभी। माना माँ कि नैना बच्ची है अभी, लेकिन बच्चों की आदत को यदि बचपन में ही नहीं सुधारा गया ना, तो वो फिर बड़े होकर नहीं सुधारते अपनी कोई भी आदतों को। जाओ बेटा हर्ष, तुम भी हाथ मुंह धो लो, मैं चाय और नाश्ता बनाती हूँ। अरे तुम्हें नैना से कहना था ना कि सबके लिए चाय नाश्ता बनाओ, तो नैना से कह दिया कि जाओ तुम फ्रेश हो जाओ और खुद चाय नाश्ता बनाने जा रही हो। अरे बस करो सविता, नैना तुम्हारी बेटी है, बेचारी पर जरा तो दया करो। बस अपनी बेटी पर दया करूं और अपनी सहेली को भूल जाऊं? अच्छा मेरे साथ रसोई में चलो तुम, हम साथ में मिलकर चाय नाश्ता बनाते हैं। नैना और हर्ष की मम्मी बचपन से ही बहुत अच्छी सहेली थी, लेकिन जब दोनों के बच्चे बड़े हुए तो दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। जहाँ हर्ष बहुत ही सभ्य और संस्कारी था, वहीं नैना निहायत ही बदतमीज थी। लेकिन नैना की सास नैना के ऊपर किसी भी तरह का दबाव या पाबंदी नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो नैना की ज्यादातर गलतियों को नजरअंदाज कर देती थी। अच्छा ये बताओ रंजीता, गाँव में सब बढ़िया है? हर्ष की दादी कैसी है? हाँ हर्ष की दादी भी अच्छी है, मैं तो उनसे कितनी बार कहती हूँ कि माँ जी यहाँ शहर आ जाइए, सब लोग साथ में रहेंगे, लेकिन माँ जी से तो गाँव छूटता नहीं है। हेलो, हाँ जी, मैं नैना के घर आई हुई थी। अच्छा, हाँ मैं अभी आती हूँ। चल रंजीता, मुझे जाना होगा, नैना के पापा आ गए हैं और उन्हें कोई जरूरी फाइल नहीं मिल रही है, मैं फिर आती हूँ। अरे सविता, चाय नाश्ता तो करके जा। अरे नहीं, फिर कभी, अभी जाती हूँ, वरना मालूम तो है नैना के पापा का गुस्सा। अच्छा ठीक है। नैना आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। मम्मी जी
थक गई हूँ, प्लीज नाश्ता मेरे बेडरूम में ही ले आइए। अच्छा ठीक है बेटा, अभी ले आती हूँ। ये क्या बात हुई मम्मी, आप नैना को बेडरूम में नाश्ता देने जाएंगी? आप उसे कहिए ना वो यहीं आकर नाश्ता कर ले। अरे शांत रह बेटा, मैं उसे बेडरूम में ले जाकर दे ही दूंगी, तो क्या बिगड़ जाएगा? ये सब मुझे नहीं मालूम माँ, लेकिन आप जो कर रही है ना वो अपने लिए गड्ढा खोद रही हैं। आप नैना की जितनी सेवा करेंगी ना माँ, नैना उतनी ही आलसी हो जाएंगी, और जब आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे ना तो ये आपकी सेवा कभी नहीं करेगी। नैना की मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, प्लीज आप नैना को समय रहते सुधार लीजिए और थोड़ा सास वाला ठाड़ दिखाइए। अरे तू और नैना की मम्मी बस, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। अरे मेरी एक ही तो लाडली लौती सी बहू है, उस पर भी मैं पाबंदियां लगाऊं क्या? चल हट, जाने दे मुझे, नैना को नाश्ता देकर आती हूँ। लो बेटा नैना, पोहे बना दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए। ठीक है, थैंक यू मम्मी जी, लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज शाम का खाना बना लीजिएगा आप, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, बना लूंगी मैं। अच्छा सुनिए मम्मी जी, परसों हमारे घर में रखा है मैंने किटी पार्टी, आप सब मैनेज कर लेंगी ना? इसकी क्या क्या तैयारियां करनी है ये सब मुझे बता देना बेटा, यदि किसी सामान की जरूरत हो तो मैं समय रहते मार्केट से ले आऊंगी। ओके मम्मी जी, मैं आपको लिस्ट बनाकर दे दूंगी। किस चीज की लिस्ट बना रही हो नैना? वो जी मैंने हमारे घर में परसों किटी पार्टी रखी है, उसी के लिए कुछ तैयारियां करनी होती है ना। नैना मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अब भी कहता हूँ, देखो मुझे इस तरह से ये किटी पार्टी और ये सब जो तुम करती हो ना, ये सारी चोचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज अपने लाइफ और अपने करियर पर कंसंट्रेट करो। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं अपने करियर पर फोकस करूं? अरे ससुराल में किसी की पढ़ाई हो सकती है क्या? या ससुराल में रहकर कोई नौकरी कर सकता है? अच्छा तो तुम ससुराल में कर ही क्या रही हो? पार्टी, किटी पार्टी, शॉपिंग, ये सारी मौज मस्तियां तो तुम कर रही हो। अगर इसकी जगह तुम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखकर कोई नौकरी ढूंढ लो तो तुम्हारा भी करियर बन सकता है। हाँ जाने देना बेटा, क्यों बेकार में बहू के पीछे भिड़ा रहता है? अगर वो नौकरी नहीं करना चाहती है, अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रखना चाहती है तो ना रखे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। मम्मी आपने इसे सिर चढ़ा रखा है, देखिएगा एक दिन आप जरूर पछताएंगी। मम्मी जी पछताए या ना पछताए, लेकिन मुझे तो हर रोज ऐसा ही लगता है कि जैसे तुम मुझसे शादी करके बहुत पछता रहे हो। नैना जाने दो बेटा, नाश्ता कर लो। देखिए ना मम्मी जी, ये हर समय मुझे उल्टा सीधा बोलने में लगे रहते हैं, तो उसकी बात में ध्यान मत दे बेटा, मैं हूं ना। चल तू ये पोहे खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। चल ठीक है बेटा, फिर बता देना मुझे क्या क्या कैसी तैयारी करनी है, देखना मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूंगी। अरे आज तो 9:30 बजने को है, अभी तक नैना सोकर नहीं उठी है। नैना नैना उठो जरा, ये क्या जानवरों की तरह सो रही हो? ये लड़का भी ना क्यों ना जाने बहू के पीछे भिड़ा रहता है। हर्ष हर्ष, ये अच्छी बात नहीं है नैना, अब माँ की उम्र हो चली है। तुम हो कि 9-10 बजे तक सोते रहती हो और बेचारी मेरी माँ दोनों टाइम बस घर में काम ही करती रहती है। प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो, मैं 20 मिनट में खुद ही उठ जाऊंगी। हर्ष बेटा मैंने नाश्ता लगा दिया है, आ नाश्ता कर ले। मम्मी मैं इस नैना से ना त्रस्त हो चुका हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था माँ, ये नैना ना अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अरे बेटा जरा धीरे बोल, अगर नैना सुन लेगी तो उसे बुरा लग जाएगा। क्या धीरे बोलूं माँ? आप अपने बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए मेरी जिंदगी झोंक दिया आग में। मैं तो हमेशा से सभ्य और संस्कारी लड़की से ही शादी करना चाहता था माँ, लेकिन आपने मुझे एक ऐसी बदतमीज लड़की के पाले बांध दिया है। बेटा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलिए गुस्सा छोड़ तू और चल बैठ यहाँ नाश्ता कर ले। और मैंने तेरा लंच भी तैयार कर दिया है। हर्ष तैयार होकर गुस्से से अपने ऑफिस चला जाता है। हर्ष के जाने के बाद भी 11 बजने को है, लेकिन अभी तक नैना सोकर नहीं उठती है, और फिर बेचारी रंजिता जी अकेली ही घर का सारा काम करती है। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो घर बिल्कुल चकाचक कर दिया। हाँ बेटा, आज तूने घर में किटी पार्टी रखी है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी सहेलियों को ऐसा लगे कि तेरे घर में साफ सफाई नहीं है। मैंने सारे खाने पीने की तैयारी अच्छे से कर ली है बेटा। ओके थैंक यू मम्मी। दोपहर के 1 बजे तक नैना की सारी सहेलियाँ नैना के घर आ जाते हैं, और नैना की सास नैना के कहने पर उसकी सहेलियों के लिए 10 से 8 प्रकार की डिश बनाती है। वाह यार नैना, क्या खूब डेकोरेशन किया है तूने। ये पल्लवी कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे आ गई बाबा। अच्छा इसकी हेयर स्टाइल तो देखो। अरे क्या हो गया, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगी तुम लोगों को? अरे नहीं यार, अच्छी लग रही है तू। यार मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा जल्दी से कुछ खाने को बुलवा ले। हाँ बुलवाती हूँ, तुझे तो कुछ ज्यादा ही भूख लगती है। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ पागल, तू तो सच में मुंह फुलाकर बैठ गई। ये नैना भी ना इसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। अरे ये तो फुल ऑन एटीट्यूड में रहती है। ये लो बेटा, ये रबड़ी खा लो तुम लोग। अरे आपने वो स्नैक्स तैयार नहीं किया क्या? बस फ्राई हो ही रहा है। अरे बहुत अच्छी काम आ रही है तेरे घर की, और देख कितना टेस्टी रबड़ी बनाई है। अरे अभी तो यही क्या आइटम है, मैंने ऐसे ऐसे आइटम बनवाए हैं ना, बस तुम खाते जाओ। आज नैना की सास को बहुत ही ज्यादा दुख होता है जब नैना की सहेलियां उसे काम वाली कहती है, लेकिन नैना उनकी गलतफहमी को दूर नहीं करती है। लेकिन फिर भी रंजिता जी उस समय किसी को कुछ नहीं कहती है, बस वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी बहू की पार्टी खराब हो जाए। वो चुपचाप सबको बस खाना बना कर सर्व करते जाती है, और इस तरह नैना की पार्टी शाम को 6 बजे तक चलती है। मैंने हमेशा ही नैना की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ किया है, लेकिन आज ये सब देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा जब नैना की सहेलियां मुझे काम वाली समझ रही थी, लेकिन नैना ने अपनी सहेलियों की गलतफहमी को दूर नहीं किया। मम्मी जी प्लीज हेल्प मी। हाँ बेटा अभी आई। क्या हुआ नैना बेटा? वो मम्मी जी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, डांस कर करके मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप थोड़ी देर मेरे पैर दबा देंगी? क्या? थोड़ी से पैर दबा दीजिए मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। ठीक है बेटा दबा देती हूँ, बहुत थक गई हूँ मम्मी जी आज तो मैं। नैना, अरे मम्मी
क्या है, तुम्हें माँ से भी अच्छी सास मिली है, लेकिन तुमने कभी इन लोगों की इज्जत नहीं की। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने अपनी माँ से कितने बार समझाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इसे कुछ कहने से मना कर रखा है। मेरी माँ से नैना कितना कुछ काम करवाती है मम्मी जी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी इसे एक शब्द नहीं कहती। कहती है जाने दो, अभी नैना ना समझे। मेरी माँ तो बस इसी उम्मीद में है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई ठीक होना चाहे ना तो हो भी जाए, लेकिन नैना तो ठीक होना ही नहीं चाहती है। नहीं नहीं दामाद जी, बहुत हो गया, ये लड़की बहुत ही ढीठ है, ये ऐसे नहीं मानने वाली है। मैं तो कहती हूँ इसे ना आप अपने गाँव भेज दीजिए। जब देखेगी ना ये गाँव जाकर कि बहुएं क्या क्या करती है और कैसे रहती है, तब इसे समझ में आएगा। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलिए, मुझे नहीं जाना है गाँव। तुझे गाँव तो जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तेरी गलती ना अब माफी लायक नहीं रह गई है। तू सुधरने की बजाय दिन ब दिन और भी बदतमीज और ढीठ होते जा रही है। दामाद जी, मैंने कह दिया ना, इसे आप गाँव छोड़ आइए। जब ये आपकी दादी के साथ महीने 4 महीने रहेगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि बहुएं क्या होती है। मुझे माफ कर दो रंजीता, मैंने ही तेरे घर की खुशियों को आग लगा दी। अरे मैंने तो यही सोचा कि हमारी बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी और एक दिन मेरी बेटी सुधर जाएगी और तुम्हें बहुत प्यार देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दे रंजीता। और दामाद जी, इस लड़की को तो आप गाँव लेकर जाइए। अरे नहीं सविता, नैना कहाँ गाँव में रह लेगी। नहीं, बहुत हुआ, ये गाँव में ही रहने लायक है। अरे तुम चुप करो सविता, इसकी सासू माँ मैं हूँ कि तुम हो? क्यों उसे जबरदस्ती गाँव भेजने पर तुली हो? नहीं माँ, मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसे तो मैं गाँव छोड़कर आऊंगा दादी के पास। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझे रोक सकती हैं, मुझे रोक लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा रहूंगी। मम्मी जी प्लीज मुझे गाँव मत भेजिए। ये सब मगरमच्छ के आंसू है, इस लड़की पर जरा भी भरोसा मत करना सविता। अरे चुप रहो तुम दोनों, मैं इसकी सासू माँ हूँ। मुझे मालूम है मेरी बहू की छोटी मोटी गलतियों को यदि मैं माफ नहीं करूंगी तो उसे सुधरने का मौका कब मिलेगा। मम्मी जी, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे मैंने आपके साथ कितना कुछ किया। अरे मेरी सहेलियों ने तो आपको काम वाली बाई तक कहा, लेकिन तब भी मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि आप मेरी माँ नहीं बल्कि माँ से बढ़कर है मेरे लिए। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम जरूर अपनी गलतियों को सुधार लोगी। और रंजीता, तुम भी ये गुस्सा छोड़ो। जब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। प्लीज सर जी, मेरा भरोसा कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको जरूर बदल कर दिखाऊंगी। जैसी पत्नी आप चाहते थे मैं बिल्कुल वैसी ही बनकर दिखाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मतलब हर्ष ने भी तुझे माफ कर दिया। अभी रोना धोना छोड़ और